नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको दिखाएंगे कि फसल में पोटास की कमी, उसके लक्षण। बार बार इस विषय को लेकर हमने वीडियो बनाई। बहुत से किसान भाइयों को हमने इसके लिए जागरूक करने की कोशिश करी कि भाई आप फसलों में पोटास दें, क्योंकि पोटास जो है वो फल को बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है, पैदावार को बढ़ाता है। लेकिन किसान भाइयों ने अभी भी इस पे के प्रति अपनी जागरूकता नहीं दिखाई है। मैं आपको दिखाता हूं कि पोटास की कमी के क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बालियां मुड़ी हुई हैं, आप लगातार देखिए, ये देखिए, ये जो बालियां मुड़ी हुई हैं, ये सब के सब पोटास की कमी के लक्षण होते हैं। ये देखिए, आपको मैं लगातार दिखाऊंगा कि इसमें लगभग 10 या 15% तक बालियां मुड़ी हुई हैं, जिससे इस बात को बल मिलता है कि इस खेत में पोटास की कमी है। ये टेढ़ी मेढ़ी बालियां निकल रही हैं। इन टेढ़ी मेढ़ी बालियों से हमें पता चलता है कि भाई इसमें पोटास की कमी है। जैसे कि किसान भाई आगे अपनी फसल बोते हैं तो उसमें भी पोटास की कमी के लक्षण साफ नज़र आएंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि 0050 का स्प्रे आप जब बालियां ना निकली हों, यानी कि गोब की अवस्था में आप स्प्रे कर दें। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने इसको अनदेखा करते हुए अपने खेत में पोटास का प्रयोग नहीं किया। ये देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है किसान साथियों, कोई बीमारी नहीं है। ये पोटास की कमी है। जो बालियां अभी मुड़ी हुई हैं, जो नहीं निकली हैं, ये देखिए, आप स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं। अब इसमें पोटास की मात्रा देने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस समय पोटास जो होगा वो काम नहीं करेगा। जब तक पोटास का रिजल्ट आएगा तब तक तो ये फसल पककर तैयार हो चुकी होगी। ये देखिए किसान साथियों, इस अवस्था में, ये देखिए, इस अवस्था में आपके गेहूं की बालियां अगर हैं तो आप आगे से सचेत हो जाएं। आपकी खेत में पोटास की कमी है। और पोटास आप दो तरीके से अपनी फसल में दे सकते हैं। एक तरीका है कि जब आप फसल बोने से पहले खेत की तैयारी करते हैं, उस दौरान आप म्यूरेट ऑफ पोटास MOP 50 किलो प्रति एकड़ डाल दें। अगर आपने उस समय किसी कारणवश पोटास नहीं दिया है अपनी फसल में, तो आप फसल के गर्भावस्था में, जब गाभ भरे हैं, या मैं कहूँगा कि बालियाँ निकलने से पहले, चाहे वो आपका बाजरा है, चाहे आपकी कपास है, चाहे आपके धान हैं, कोई भी फसल आप बोते हैं तो उसमें पोटास ज़रूर दें। और उसके फल लगने की अवस्था से पहले पहले पोटास दे दें। उसके बाद अगर फल लग जाता है फिर हम पोटास देते हैं तो वो पोटास हमारे फसल को नहीं मिल पाता, वो केवल जो फसल अवशेष हैं उन्हीं में रह जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस अवस्था में इस खेत में पोटास की सबसे ज़्यादा कमी है। देखिए, बहुत सारी बालियां जो है वो मुड़ी हुई हैं इसमें। और इन मुड़ी हुई बालियों की मैंने आपको पहचान बताई है कि ये पोटास की कमी के लक्षण हैं और कुछ नहीं है। ये देखिए किसान साथियों, ये मुड़ी हुई बालियां जोड़ तोड़ कर लगी हुई बालियां हैं ये, जिसकी वजह सिर्फ पोटास की कमी है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि म्यूरेट ऑफ पोटास अगर आप नहीं डाल पाते तो फसल में आप 0050 का स्प्रे करें। उसके साथ में प्रति एकड़ 1 किलो NPK 0050 और दूसरा उसके अंदर आधा लीटर सागरिका को मिला ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। जिसमें पोटास की कमी नहीं होती है वो ऐसे होते हैं। इसमें कोई भी बालियां आपको मुड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत अच्छी फसल अभी तक हमारे एरिया में लगी हुई है और आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इससे किसान को लाभ होने की उम्मीद है कि भाई इस बार बहुत अच्छी फसल हमारी होगी। ऐसी हम कामना करते हैं। किसान साथियों, अपनी फसल के प्रति सचेत रहें
और पीला रतुआ आने की समस्या भी अब बढ़ सकती है, क्योंकि दिन का तापमान अब लगातार बढ़ रहा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से कुछ फसलें ऐसी हैं जो पीले रतुए के प्रति रोगरोधी हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो रोगरोधी नहीं हैं। तो जो रोगरोधी नहीं हैं, किसान भाई लगातार अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, अपनी फसल को देखते रहें। अगर उनको जरा सी भी लगता है कि उनके खेत में पीले रतुए की समस्या हो सकती है, तो आप तुरंत अपने खेत में इसका रोकथाम के लिए उसकी दवाई का प्रयोग करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों।